मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे चैप्टर सेकंड, जिसका क्या नेम था? जिसका नेम था बचपन। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। आगे क्या है? सर्वर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। सर्वर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह है। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छलों का इलाज शुरू हो जाता। उसके साथ ही क्या हो जाता? छालों का इलाज शुरू हो जाता। क्या हो जाता? छालों का इलाज शुरू हो जाता। जब कभी लंबी सैर पर निकालते अपने पास रुई जरूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। अब हम पहले क्या देखते हैं? इसके शब्दार्थ देखते हैं। बूट जूता, शू जूते, आरामदेह है आराम देने वाला, किस्म प्रकार, इलाज रोग दूर करने के उपाय, छाला जूते से रगड़कर खाल पर फपोला सा हो जाना, फर्क अंतर। अब हम देखते हैं इसका प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग फर्स्ट में संकलित पाठ बचपन से लिया गया है। इसकी लेखिका कृष्णा सोबती है। इसमें लेखिका जूतों के बारे में बता रही है। अब हम देखते हैं इसकी व्याख्या। क्या देखते हैं? इसकी व्याख्या देखते हैं। लेखिका सर्वर को संबोधित करते हुए जूतों के बारे में बता रही है। लेखिका के अनुसार आज नए नए तरीके के आरामदायक जूते आ चुके हैं। इनमें पॉलिश करने की आवश्यकता नहीं होती। पहले जब नए जूते आते थे तो वे पैर में काटते थे। वे क्या होते थे? पैर में काटते थे, इसलिए मोजों के अंदर रुई लगाकर उन्हें पहनना पड़ता था। कहीं दूर जाना होता तो रुई साथ में रख ली जाती थी। अगर कहीं दूर जाना होता तो रुई को क्या रखनी पड़ती थी? साथ में। इस प्रकार नए जूतों के आते ही पैरों के छालों का इलाज शुरू कर दिया जाता था, क्योंकि नए जूतों से छाले होना अनिवार्य था। नए जूतों से छाले होना क्या था? अनिवार्य था। आज के जूते कपड़े के पहुंचने पर ही क्या आ जाती है? उसमें चमक आ जाते हैं, परंतु हमें अपने जूतों को चमकाने के लिए रोजाना पॉलिश करनी पड़ती थी। आज भी लेखिका को बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है, परंतु आज समय बदल गया है। लेखिका कहती है कि अब हमारे तुम्हारे बचपन जैसी स्थिति नहीं है। आज स्थिति क्या हो चुकी है? आज स्थिति बदल चुकी है। अब हम क्या पढ़ते हैं? इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। अब के जूते पहले के जूतों की अपेक्षा कैसे हैं? तो कैसे हैं? आजकल नई नई किस्म के जूते आ गए हैं। ये जूते पहले की अपेक्षा अधिक आरामदायक है। क्या है? पहले के बजाय अब ज्यादा आरामदायक है। अगला क्वेश्चन क्या है? नए जूते मिलने पर लेखिका को क्या करना पड़ता था? नए जूते मिलने पर लेखिका को उन्हें पहनने पर पैरों में होने वाले छालों से बचने का इंतजाम करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? नए जूते मिलने पर लेखिका को उन्हें पहनने पर पैरों में होने वाले छालों से बचने का इंतजाम करना पड़ता था। अगला क्वेश्चन क्या है? लंबी सैर पर जाने से पहले लेखिका अपने पास क्या रखती थी और क्यों? लंबी सैर पर जाने से पहले लेखिका अपने पास रुई रखती थी, जिससे जूतों के लगने काटने पर वह उसे अपने मोजों पर लगा सके और पैरों में छाले होने से बचा जा सके। अगला क्वेश्चन क्या है? गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक वर्तमान की बचपन से तुलना। वर्तमान की बचपन से तुलना। तो इन क्वेश्चन आंसरों को क्या करना है? आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करना और इनको अच्छे से लर्न करना है। अब हम देखते हैं अगला पैराग्राफ। हर शनिचर को हमें ओलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता।
क्या पीना पड़ता है रे? शनिचर को हमें ओलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। क्या आने लगती? शनिचर को ही सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मीतली होने लगती। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। अब हम देखते हैं इसके शब्दार्थ। शनिचर शनिवार, ओलिव ऑयल जैतून का तेल, कैस्टर ऑयल अरंडी का तेल, खुराक औषधि की मात्रा, गंध, महक, मीतली, उल्टी की इच्छा, सेहत, स्वास्थ्य। अब हम देखते हैं इसका प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वचन भाग फर्स्ट में संकलित पाठ बचपन से लिया गया है। इसकी लेखिका कृष्णा सोपती है। यहाँ लेखिका शनिवार को की जाने वाली गतिविधियों का जिक्र कर रही है। अब हम देखते हैं इसकी व्याख्या। लेखिका को अपने बचपन में अपना स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए प्रत्येक शनिवार को ओलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। क्या पीना पड़ता था? ओलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। इस तेल की महक का एहसास उसके जेहन में शनिवार की सुबह से ही घूमता रहता था। उसे खुराक के लिए निशान लगे ऑयल पीने वाले छोटे से गिलास को देखकर ही उल्टी करने की क्या होने लगती थी? इच्छा होने लगती थी। लेखिका को वह शनिवारी दवा उस समय भी व्यर्थ लगती थी और आज भी उसे इस दवा की उपयोगिता संदिग्ध ही लगती है। उसका मानना है कि उस दवा का हमारे स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं था। हम उस दवा के बिना के स्वस्थ ही रहते। उस दवा के बिना ही क्या रहते? हमें स्वस्थ ही रहते। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। प्रत्येक शनिवार को लेखिका को क्या पीना पड़ता था? प्रत्येक शनिवार को लेखिका को ओलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। अगला क्वेश्चन क्या है? लेखिका को मीतली क्यों आने लगती थी? ओलिव ऑयल पीने के छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान बने रहते थे, उन्हें देखकर लेखिका को मीतली आने लगती थी। लेखिका को आज भी क्या लगता है? लेखिका को आज भी लगता है कि यदि वह ओलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल न भी पीती तो भी उसकी तबीयत न बिगड़ती बल्कि ठीक ही रहती। लेखिका को शनिवारी दवा किससे पीनी पड़ती थी? लेखिका को शनिवारी दवा खुराक के लिए निशान बने हुए शीशे के छोटे गिलास से पीनी पड़ती थी। तो आज आप क्या करोगे? इस पैराग्राफ को भी अच्छे से पढ़ोगे और जो ये क्वेश्चन आंसर है इनको अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करोगे और इनको अच्छे से लर्न करोगे। ओके, जो पैराग्राफ आज हमने पढ़े उनको क्या करोगे? उनको अच्छे से पढ़ोगे और इनको अच्छे से समझोगे और जो इनके क्वेश्चन आंसर है इनको अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करोगे और इनको अच्छे से लर्न करोगे। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू बच्चों।